हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक छोटे से वीडियो लेक्चर में किडनी के एनाटॉमी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। किडनी का पोजीशन क्या है, किडनी के अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं ना। तो जैसे कि आपको ये चीज़ पता है कि किडनी हमारे बॉडी का एक एक्सक्रीटरी और ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन है। और ह्यूमंस बॉडी में वन पेयर ऑफ मेटानेफ्रिक किडनी कहते हैं, वन पेयर ऑफ मेटानेफ्रिक किडनी, जो कि आपके डायफ्राम के नीचे टुवर्ड्स पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की तरफ होता है ये। और आप जानते हैं कि अगर आप देखें ओवरऑल, जैसे अगर ये हमारा सपोज करो ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम का स्ट्रक्चर है, ऐसे मान लो मैं इसे, अगर ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम का स्ट्रक्चर है और तो जैसे सपोज करो ये वन पेयर, मतलब अगर मैं कहूँ कि सपोज करो ये लेफ्ट किडनी का स्ट्रक्चर है और ये सपोज कीजिए कि राइट किडनी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसका जो अगर आप देखेंगे कि इसका लोकेशन जो है ये 12 थोरेसिक से लेके थर्ड लंबर वर्टिब्री के बीच में होता है। आप देखिए लेफ्ट किडनी का पोजीशन थोड़ा ऊपर होता है, राइट किडनी का लोकेशन थोड़ा नीचे होता है। ये लीवर के एकोमोडेशन की वजह से होता है। लीवर एक काफी बड़ा ऑर्गन है, तो लीवर के साइज की वजह से राइट किडनी थोड़ा नीचे क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाता है ना। और ये 12 थोरेसिक से थर्ड लंबर वर्टिब्री के बीच में होता है, मतलब वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ है। इट लाइज टुवर्ड्स द पोस्टीरियर वॉल ऑफ पोस्टीरियर साइड ऑफ एब्डोमिनल या पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल वॉल कह सकते हैं आप। और ये डायफ्राम के नीचे अवेलेबल होता है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है, पोस्टीरियर साइड की तरफ होता है। आप कह सकते हैं डॉर्सली प्लेस्ड है ये, है ना। और ये बीन सेप्ड स्ट्रक्चर है जिसका डायमेंशन एक किडनी का 11 इंटू 6 इंटू 3 सेंटीमीटर लेते हैं। ये डायमेंशन है इसका। एक किडनी का वेट रफली 150 ग्राम के आसपास होता है। इसको रेट्रोपेरिटोनियल कहते हैं क्योंकि पेरिटोनियम के बिहाइंड होता है। ये रेट्रो मींस बिहाइंड कहते हैं, तो रेट्रोपेरिटोनियल है, मेटानेफ्रिक है, डॉर्सली प्लेस्ड है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की तरफ होता है, डायफ्राम के नीचे होता है, किडनी सेप्ट, बीन सेप्ट कहते हैं इसको। और इसका ओवरऑल अगर देखा जाए डायमेंशन 11 इंटू 6 इंटू 3 सेंटीमीटर है। और आप ही जानते हैं कि यहाँ से ये एक जो देखो ये यूरेटर का पार्ट होता है, देखो ये यूरेटर है। तो ये तो इसका हो गया एक जनरल लोकेशन हो गया कि किडनी कहाँ पे होता है। अब किडनी की एनाटॉमी की बात करें तो देखिए किडनी अगर मान लो ये ऐसा स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, देखिए अगर ये पूरा मान लो किडनी का स्ट्रक्चर है तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक इस तरह का डिस्टिंक्ट एरिया होता है। देखो ये बाहर इसको रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर की तरफ इसमें रीनल मेडुला होता है। और ये तो ऐसे देखिए ऐसे यूरेटर का पार्ट बाहर आ रहा होता है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा जो पार्ट है ये मेडुला का पार्ट है एक्चुअली, और बाहर ये एक तरह का ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है, इसको आप रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। और इस कॉर्टेक्स के बाहर आप देखेंगे ऐसे किडनी के जो वॉल होते हैं, देखो किडनी में ओवरऑल देखा जाए तो किडनी 3 वॉल्ड स्ट्रक्चर है। देखिए किडनी का जो वॉल होता है इसमें 3 लेयर्स होते हैं। बाहर ये रीनल फैसिया कहते हैं, अ काइंड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का ये पार्ट होता है। उसके बीच में एडिपोज कैप्सूल होता है, फैट का एक लेयर है, और सबसे नीचे रीनल कैप्सूल कहते हैं। तो रीनल फैसिया आउटमोस्ट है, आउटर मोस्ट होता है।
बीच में एडिपोज कैप्सूल कहते हैं, ये जो बीच में एडिपोज कैप्सूल कहते हैं, और सबसे नीचे जो देख रहे हैं आप, इसे रीनल कैप्सूल कहा जाता है। अब रीनल कैप्सूल के अंदर आप किडनी के दो पार्ट देख सकते हैं। जो आउटर पार्ट है थोड़ा ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है, ये हमारा रीनल कॉर्टेक्स है, और अंदर की तरफ स्ट्राइटेड फॉर्म में आपको क्या मिलेगा बताओ, रीनल मेडुला का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब आप देखिए, और इसी का ये इनलार्ज फॉर्म है, देखो देखिए ओवरऑल ये देखो किडनी का जो वॉल है, हमने लिख दिया कि सपोज करो ये फाइब्रस कैप्सूल लिख दिया हमने, जो एक हार्ड कवरिंग होता है। इसी फाइब्रस कैप्सूल के नीचे आपको एडिपोज कैप्सूल भी मिलेगा। इसके बाद आप देखिए ये जो पूरा रेड वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये पूरा रीनल कॉर्टेक्स का ही पार्ट है, ये सारा रीनल कॉर्टेक्स है। और जो ब्लू वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये मेडुला के अंदर है। एक्चुअली आप देखिए जो मेडुला होता है, इस मेडुला में आप देखेंगे ऐसे कई सारे कोनिकल सेप्ट में, देखो ऐसे कई सारे ऐसे कोनिकल सेप्ट में एक स्ट्रक्चर होता है, देखिए आप यहाँ पर, और ये रीनल पिरामिड होता है। क्या कहते हैं इसको, इसे रीनल पिरामिड कहा जाता है। देखो तो ये जो ब्लू वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये रीनल पिरामिड है, और इस पिरामिड का नंबर एक किडनी में 8 से 13 के बीच में होता है। ये कोनिकल सेप्ट है, पिरामिड सेप्ट कहते हैं, कोनिकल सेप्ट होता है, जिसका अपर पार्ट जो है, देखो ये जो है, ये इसका बेस होता है। और इस पिरामिड का जो लोअर पार्ट है, रीनल पिरामिड का जो एपिकल जो पॉइंटेड पार्ट होता है, देखो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, इसे रीनल पेपिला कहते हैं। तो बेस टुवर्ड्स आप कह सकते हैं, बेस का जो अटैचमेंट है ये रीनल कॉर्टेक्स की तरफ है, और एपेक्स का पार्ट रीनल मेडुला में होता है ना। तो रीनल मेडुला में कई सारे क्या है बताओ, रीनल पिरामिड्स हैं, जिसका नंबर 8 से 13 के बीच में होता है। ठीक है, और इस दो अगर आप देखो तो दो पिरामिड के बीच में, जो दो रीनल पिरामिड है, इसके बीच में कॉर्टेक्स का एक एक्सटेंडेड पार्ट है, जो दो पिरामिड के बीच में आ जाता है। इसी को रीनल कॉलम कहते हैं। देखिए ये जो आप बीच में आप देख रहे हो ना, ये जो पार्ट्स आप देख रहे हो, ये रीनल कॉलम है, रीनल कॉलम कहते हैं। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं बीच में, ये रीनल कॉलम है, और इसी को कॉलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं, कॉलम ऑफ बर्टिनी भी कहा जाता है। एक्चुअली ये कॉर्टेक्स का ही पार्ट है, जो मेडुला की तरफ एक्सटेंडेड होता है ना। और देखिए आप, अब ये जो आप देख रहे हो कि मेडुला के इनर साइड में भी आप देखिए दो एपेक्स के बीच को सेपरेट करने के लिए भी यहाँ पे फाइब्रस कैप्सूल का लेयर होता है। देखो ये फाइब्रस, जो ग्रीन पार्ट आप देख रहे हैं, ये फाइब्रस कैप्सूल है, इसे इनर फाइब्रस कैप्सूल कहा जाता है। और इसी इनर फाइब्रस कैप्सूल के बीच में, इसी इनर फाइब्रस कैप्सूल के बीच में देखिए आप, जो आपका पेपिला है, वो एक नैरो डक्ट में मर्ज करता है, उसे माइनर कैलिसेस कहते हैं, माइनर कैलिसेस। देखिए ये जो सारा पार्ट आप देख रहे हो अब यहाँ पर, ये देखिए ये माइनर कैलिसेस है, ये माइनर कैलिसेस है। मतलब आप देखिए, मतलब जो भी आपका रीनल पेपिला का पार्ट है, जो पेपिला क्या है बताओ, ये पिरामिड का एपिकल पार्ट होता है टुवर्ड्स द मेडुला, और ये मर्ज करता है एक नैरो स्ट्रक्चर में, जो दो फाइब्रस कैप्सूल के बीच में है, वो पार्ट माइनर कैलिसेस कहते हैं। ठीक है, और ये देखिए ये माइनर कैलिसेस देख रहे हैं आप यहाँ पर, और 3 से 4 या कहीं 2 से 3 में लिखा जाता है कि 3 से 4 या 2 से 3 माइनर कैलिसेस सब मिल जाते हैं, तो लगभग 2 से 3 मेजर कैलिसेस का फॉर्मेशन होता है। क्या बोलते हैं, 2 से 3 मेजर कैलिसेस। देखिए ये जो देख रहे हैं आप, ये सब मेजर कैलिसेस के पार्ट में, ये क्या लिखा हुआ है, ये तो माइनर हो गया, देखो ये माइनर का पार्ट हो गया, ये देखिए ऐसे। और ये देखो क्या लिखा हुआ है, मेजर कैलिसेस, मतलब 2 से 3 या कहीं 3 से 4 भी लिखा जाता है। ये जो माइनर कैलिसेस हैं, ये मिल जाते हैं
और मेजर कैलिक्सेस का फॉर्मेशन होता है जो 2 से 3 होता है, और ये मेजर कैलिक्सेस वापस ये मर्ज करता है, देखो, एंड दैट मेक अ ब्रॉडर पार्ट एंड दिस इज कॉल्ड रीनल पेल्विस। ये भी पार्ट किडनी के अंदर ही है, क्या बोलते हैं इसको, रीनल पेल्विस कहा जाता है, ठीक है। और ये जो पेल्विस देखिए अब ये किडनी से बाहर आ रहा है, तो ये इसके ओपनिंग को देखो, ये जो बाहर आ रहा है डक्ट से, इसे क्या बोलते हैं बताओ, इसे यूरेटर कहते हैं, जो आपके ब्लडर में जाके मर्ज करता है। और इसी पेल्विस एरिया में देखें आप, तो जो ब्लड इसमें ऑक्सीडेटेड ब्लड सप्लाई हो रहा है आपके हार्ट से, वो रीनल आर्टरी है, तो जो ब्लड लेके आता है किडनी के अंदर, और जो ब्लड यहाँ से बाहर एग्जिट कर रहा है, ये रीनल वेन का स्ट्रक्चर होता है। तो ये एक ओवरऑल मैंने कहा कि ये किडनी का एक एनाटॉमी है कि कॉर्टेक्स, मेडुला, और किस तरह से आप कहते हैं पेपिला क्या होता है। तो आप कह सकते हैं कि पेपिला मर्ज इनटू द माइनर कैलिसेस मर्ज इनटू द लार्ज मेजर कैलिसेस, एंड 2 to 3 मेजर कैलिसेस यूनाइट टू फॉर्म अ सिंगल रीनल पेल्विस। और ये पेल्विस जब किडनी से बाहर की तरफ आएगा, तो एक डक्ट जो यहाँ से बाहर आता है उसी को यूरेटर कहते हैं, एंड दैट यूरेटर गोज टू यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि आप कहते हैं कि किडनी में, एक सिंगल किडनी में 1 to 1.3 मिलियन नेफ्रॉन्स होता है, 1 to 1.3 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन कहते हैं। और ये नेफ्रॉन्स का जो पूरा पोजीशन है, ये कहां से कहां तक है, इसका जो एक्सटेंडेड पार्ट होता है, तो ऐसे याद रखिएगा कि नेफ्रॉन्स का कुछ पार्ट आपके कॉर्टेक्स में है, और काफी सारे पार्ट्स इसके मेडुला में होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक नेफ्रॉन का सारा पार्ट कॉर्टेक्स में हो, या एक नेफ्रॉन का सारा पार्ट कॉर्टेक्स में हो। अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो, तो जो रीनल कॉर्टेक्स का पार्ट है, जैसे आप जानते हैं मेल्पिजियन बॉडी, मेल्पिजियन कॉर्पसल्स, रीनल कॉर्पसल्स कहते हैं, जिसमें बोमेंस कैप्सूल और एफरेंट आर्ट्रियोल्स के पार्ट आते हैं। ये सब स्ट्रक्चर हमेशा आपके रीनल कॉर्टेक्स में मिलेगा आपको। पीसीटी का पार्ट है या डीसीटी का पार्ट है, ये सब भी आपके कॉर्टेक्स में होता है। लूप ऑफ हेनलीज का पार्ट आपको मेडुला में मिलेगा, और जो कलेक्टिंग डक्ट का पार्ट होता है वो कॉर्टिकल भी होता है और मेडुलरी भी होता है। तो आप ये पढ़ेंगे, बाद में बताऊंगा आपको कि नेफ्रॉन्स एक काफी ज्यादा फाइन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है ना, जिसके पार्ट्स रीनल कॉर्टेक्स में भी होते हैं और जिसके पार्ट्स रीनल मेडुला में भी होते हैं। और आपके एक किडनी में लगभग 1 से 1 to 1.3 मिलियंस ऑफ क्या बोलते हैं बताओ, नेफ्रॉन्स है। और नेफ्रॉन्स आपके किडनी का एक स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, और ये इसका फंक्शनल यूनिट भी होता है। तो मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में नेफ्रॉन्स के बारे में बताऊंगा कि नेफ्रॉन्स जो आप कहते हैं नेफ्रॉन्स आर अप टू डिफरेंट टाइप्स, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और ये नेफ्रॉन्स किस तरह से आपके फिजियोलॉजी को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ऑल अबाउट द नेफ्रॉन्स वी विल डिस्कस in the very next video.